अब आते हैं श्रम कानून पर। ठीक है, अगर आपने ये इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है औद्योगिक, ठीक है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लें। EPFO के लिए 100% गारंटेड बैच है। ठीक है, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जितने इनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी में से आएंगे, ये आप लिख कर ले लो। एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, हर चीज़ देखनी है। बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा और अपना इसे सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। ये मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चैप्टर 2, ठीक है, श्रम कानून, लेबर लॉ। परिचय देखते हैं। श्रम कानून, ठीक है, इसमें देखो सिंपल सी बात है। अगर देखा जाए तो श्रम मीन्स काम होता है, कानून मीन्स लॉ। ठीक है, इसका तात्पर्य ऐसे कानून से है जिसमें कर्मचारियों के समान अधिकार, अवसर, सुरक्षा और वेतन सुनिश्चित करने की संबंधी विधान होते हैं। यानी कि ठीक है, यानी कि इससे समान अधिकार, अवसर की समानता, सुरक्षा और वेतन सुनिश्चित होते हैं श्रम कानून के अंतर्गत। श्रम कानून विधायी जिम्मेदारियों और रोजगार के अधिकारों को विशेष रूप से नियोक्ता और कर्मचारियों के अधिकारों को निर्दिष्ट करता है। श्रम कानून श्रमिकों, रोजगार संस्थाओं, श्रम संघों और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। जो श्रम कानून होता है वो श्रमिकों, रोजगार संस्थानों, श्रम संघों और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ठीक है, श्रम कानून, क्योंकि ये एक ऐसा कानून, एक कानून इसलिए लाया जाता है कि जिससे कि सब लोग एक रेगुलेशन में रहें, रूल के अंदर बांध दिए जाते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको इतना करना है, आपको इतने तक इतना काम करना है। ठीक है, यानी कि श्रमिकों की श्रम कानून के अंदर श्रमिक आते हैं, रोजगार संस्थाएं आती हैं, श्रम संघ आते हैं और सरकार भी आती है श्रम कानून के अंतर्गत। परिभाषाएं देखते हैं। श्रम कानून किसी व्यक्ति को श्रमिक के रूप में देखते हैं। श्रम कानून किसी व्यक्ति को श्रमिक के रूप में देखता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय को अपनाता है और उसके अंतर्गत जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हें दूर करने के लिए जो अधिनियम यानी एक्ट बनाए जाते हैं उसे श्रम अधिनियम कहते हैं। एक बार फिर से देख लो कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय को अपनाता है और उसके अंतर्गत जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हें दूर करने के लिए जो विधान बनाए जाते हैं उससे श्रम अधिनियम कहते हैं। अर्थात श्रम कानून श्रम समस्याओं को नियंत्रित या शोषण रोकने के उद्देश्य से पारित किया जाता है। ठीक है, श्रम कानून श्रम समस्याओं को कंट्रोल करना और शोषण रोकने के उद्देश्य से पारित की जाती है। प्रोफेसर के.एन. बेद की पुस्तक स्टेट एंड लेबर इन इंडिया। प्रोफेसर के.एन. बेद की पुस्तक है स्टेट एंड लेबर इन इंडिया, ठीक है, के अनुसार श्रम कानून किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों की वेतन, कार्यस्थिति, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक कल्याण, रोजगार और गैर रोजगार जैसे विषय पर बनाए जाते हैं। ठीक है, किसने ये सब जैसे श्रमिकों का वेतन है, कितने घंटे कार्य करना होगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या है, श्रमिक कल्याण और रोजगार और गैर रोजगार जैसे विषयों पर बनाए जाते हैं श्रमिक कानून। ठीक है, और ये किस पुस्तक के अंतर्गत बताया गया था? स्टेट एंड लेबर इन इंडिया। अब ये किसकी पुस्तक है? के.एन. बेद की। श्रम कानून देखते हैं। श्रम कानून औद्योगिक संबंध कानून होते हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण कानून और रोजगार मानक। ठीक है, इन 3 टाइप में देखते हैं। श्रम कानून का इतिहास देखते हैं। प्रारंभ में श्रमिकों की स्थिति दयनीय थी। नियोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी कराते थे तथा उनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक शोषण भी किया जाता था। बंधुआ मजदूरी वो मजदूरी होती है कि जैसे कि किसी को खरीद लिया और आजीवन जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उस पर काम लिया और अपने मन चाह उसे वेतन दिया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के आने के बाद मजदूर संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग करने लगे। ऐसी स्थिति में औद्योगिक विवाद जैसे हड़ताल हुआ, धरना हुआ, घेराव हुआ, तालाबंदी और कारबंदी जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी, जिससे नियोक्ता को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा और अंततः कुछ अधिनियम बनाए गए जो असफल रहे। ठीक है, जो 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? पहले इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में मजदूर संगठित होने लगे और अपने अधिकारों की मांग करने लगे। ऐसी स्थिति में औद्योगिक विवाद जैसे हड़ताल, ठीक है, अब जब श्रमिक संगठित होने लगे और तो उन्होंने जो शोषण को रोकने के लिए
वो सब एकजुट हो गए क्योंकि अत्याचार ज़्यादा हो रहा था। वो सब एकजुट हुए, ठीक है। एकजुट होकर उन्होंने औद्योगिक विवाद, जैसे कि कंपनी में विवाद, औद्योगिक विवाद होते हैं, जैसे हड़ताल करना, धरना देना, घेराव और तालाबंदी, कार्यबंदी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होने लगी, जिससे नियोक्ताओं को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा और अंततः कुछ अधिनियम बनाए गए जो असफल रहे, ठीक है। ये 19वीं शताब्दी की बात हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन 1919 में वर्साई की संधि से हुआ था, जो ILO इंटरनेशनल श्रम लेबर ऑर्गेनाइजेशन आप बार बार करते हो, जिसका सदस्य इंडिया है, बहुत अच्छी भूमिका निभाता है इंडिया, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये 1919 में वर्साई की संधि में बनाया गया था। 1919 में अगर देखी जाए पॉलिटी में भी तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी लाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के श्रमिकों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के श्रमिकों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया गया। ब्रिटेन में वेटल कमीशन यानी वेटल कमीशन जो पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, वेटल कमीशन जो पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी का एक उप आयोग था, ठीक है। वेटल कमीशन कहाँ पे था? ब्रिटेन, जिसने विश्व में औद्योगिक परिषद यानी इंडस्ट्रियल काउंसिल स्थापित करने की अनुशंसा की। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि औद्योगिक परिषद स्थापित करने की अनुशंसा किसने की? तो वो वेटल कमीशन ने की है। अब आते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन IFTU के द्वारा वर्ण स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड में वर्ण है में एक बैठक हुई, जिसमें श्रमिकों के वेतन श्रम संघ की संरक्षा के लिए श्रम कानून बनाने की अनुशंसा की गई और श्रमिकों की सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स समस्या को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय ILO द्वारा लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संसद की स्थापना कर संपूर्ण विश्व में श्रम कानून लागू किए जाने पर सहमति बनी। देखो यार, यहाँ पे सब जैसे कि तुमने देखा होगा, जैसे कि तुमने कभी तुम्हारे पापा या किसी भी चाचा ताऊ ये कभी ना कभी लेबर बने होंगे। एक टाइम था कि जैसे कि बंधुआ मजदूरी कभी सुना है? बंधुआ मजदूरी क्या होती है? जैसे कि ऐसी मजदूरी जैसे कि हमने तुमको किसी कारणवश तुमको खरीद लिया, फिर आजीवन में तुमसे काम कराया जब तक तुम मर नहीं आते, तो इसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी, ठीक है। फिर जब 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई है इंग्लैंड से, ठीक है। औद्योगिक क्रांति आई तो इस क्रांति के फलस्वरूप ये हुआ कि जो श्रमिक थे ना, पहले अलग अलग थे, जुट नहीं हुए थे। कहते हैं कि एकता में ही शक्ति है, अगर अलग अलग रहोगे तो टूट जाओगे, एक होकर रहे होगे तो मजबूत रहोगे। तो वही जो श्रमिक थे, जैसे कि जो आजीवन भर काम करते थे, वो ऐसी परंपरा को तोड़ने के लिए बहुत सारे मजदूर एक साथ आए और उन्होंने हड़तालें करना, धरने देना, ये सब चीज़ें करनी शुरू की। इससे क्या हुआ कि जो ओनर थे, जो मालिक थे कंपनियों के, वे नुकसान में जाने लगे, ठीक है। फिर जब नुकसान में जाने लगे तो उन्होंने मालिकों ने ऐसा किया कि ऐसा है कि इनके लिए जो श्रमिक हैं उनके लिए अधिनियम बना दो, ठीक है। जैसे कि अगर बाई चांस उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो वो जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, पे आपस में सुलझा लेंगे और काम रुकेगा नहीं तो हम नुकसान में नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो ऑनर ने, जो मालिकों ने कानून अधिनियम तो बनाया, लेकिन वो उनके पूरक नहीं बनाया, जिससे वो अधिनियम असफल हो गए, ठीक है। फिर असफल हो गए तो फिर क्या हुआ कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जैसे कि इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी कि जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आता है और ठीक है, उससे पहले क्या होता है 1929, और उससे 10 साल पहले होता है ILO बनाता, ठीक है। ILO बनाता है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वर्साई की संधि हुई थी, तो उस वर्साई की संधि में ही ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बना था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके उपरांत ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो श्रमिकों की जो समस्याएं हैं, पहले ऐसा था कि जैसे कि अगर हम अपने घर में रहेंगे, ठीक है, तो हमें बाहर कोई नहीं जानने वाला। हमें बाहर तभी लोग जान सकते हैं ना जब हम घर से बाहर निकलेंगे।
और यही प्रथम विश्व युद्ध यही हुआ। पहले हम तो घर में रहते थे, उसके बाद जब हमने युद्ध किया तो हम बाहर गए, बाहर बहुत सारी हानि हुई, ठीक है। तो इसलिए जो जो श्रमिक जो जो हमारे ऊपर जो विवाद पड़े थे वो बाहर लोगों को पता लगने लगे। फिर एक दूसरे ने बातें साझा की कि हम पर ऐसा अत्याचार होता, हम पे वैसा अत्याचार होता। तो फिर ये लोगों ने ऐसा किया कि ऐसा है कि एक दूसरे के साथ दो, ठीक है, साथ मिलकर लड़ाई करेंगे। मतलब जो मालिक हैं जो हमसे बेफालतू में मतलब गैर कानूनी तरीके से हमसे काम लेते हैं और उसके बदले में हमें पैसे भी नहीं देते हैं उतने जितना हमसे काम लेते हैं, तो इनके लिए देखेंगे इन्हें। फिर क्या हुआ कि इन्होंने इस तरह से एक औद्योगिक परिषद गठन किया गया, एक जैसे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए व्हीटल कमीशन लाया गया। व्हीटल कमीशन में औद्योगिक परिषद का गठन किया गया। औद्योगिक परिषद यानी कि एक ऐसी संस्था होती है जिसमें श्रमिकों के, जैसे कि श्रमिकों को कोई विवाद उत्पन्न हुआ है उन सब चीज़ों को निपटाने के लिए, ठीक है, औद्योगिक परिषद की अपनी बात श्रमिक कह सकें, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन जैसे कि IFTU है के द्वारा एक स्विट्जरलैंड जो वर्न में एक बैठक हुई जिसमें श्रमिकों के वेतन, ठीक है, पहले ना वेतन का कुछ पता था, मनचाहा वेतन देते थे। अब ऐसा हुआ कि एक वेतन निर्धारित कर दिया। श्रम संघ की सुरक्षा, श्रम संघ मतलब ट्रेड यूनियन, जैसे कि जो नहीं पहले संगठन होते ना, संगठन साथ रहोगे तो संगठन बन जाते हैं। तो फिर जैसे कि अब जैसे कि 100 थे, ठीक है, 100 कर्मचारी थे, ये सब मिलकर इन्होंने एक संगठन बना दिया। संगठन में कोई मुखिया भी होगा जो इन सब पर कंट्रोल करेगा, जैसे कि ये सब लोग इस मुखिया की बात मानेंगे। तो मालिकों ने क्या किया कि मालिकों ने इस मुखिया को निपटाने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है, इसके ऊपर मुकदमा लगाने शुरू कर दिए, किसी ना किसी तरह से इसको फंसाना शुरू कर दिया। और जब ये जेल में पहुंच गया तो जो श्रमिक थे ना भी अपने आप ही बिखर जाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो स्विट्जरलैंड में जो परिषद जो बैठक हुई उसमें ये बातें कही गई कि जो श्रमिक हैं उनके वेतन और जो ट्रेड यूनियन है यानी श्रम संघ है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनकी संरक्षा के लिए श्रम कानून बनाने की अनुशंसा की गई। और श्रमिकों की सांख्यिकी यानी स्टैटिक समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैसे हमने बताया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय द्वारा लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संसद की स्थापना कर संपूर्ण विश्व में श्रम कानून लागू किए जाने की सहमति बनी। जैसे कि पहले ऐसा था कि इस अलग अलग देश है, एक ये 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 देश, एक ये देश, एक ये देश, इन सब में अलग अलग श्रमिक हैं, ठीक है। इन सब पर अलग अलग शोषण हो रहा, मतलब अत्याचार हो रहा है इन सब पर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर अब देखो, अब जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई एक पर्सन है वो पहले यहाँ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन सब चीज़ों को एक धागे में पिरो दिया और उस धागे का नाम था अंतर्राष्ट्रीय संसद। जैसे कि अगर बाई चांस कोई समस्या आ रही है इंटरनेशनल, मतलब कोई विवाद बहुत ज़्यादा प्रचंड तरीके से आ रहा है और जिसकी जानकारी पूरे विश्व को है, अब वो निपटारा, जैसे कि इस देश में कोई विवाद हुआ, ठीक है, तो इस देश में विवाद हुआ तो जब इन लोगों ने सुना तो इन लोगों ने भी विवाद कर दिया, ठीक है, इन लोगों ने भी सुना, इन लोगों ने भी विवाद कर दिया, यानी विवाद उत्पन्न यहाँ से हुआ तो और अब विवाद फैल रहा सब जगह। तो इन सबको दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संसद की स्थापना की गई, ठीक है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संसद में ये होता था जैसे कि बाई चांस कोई समस्या आ रही है विभिन्न देशों में तो उसका निपटारा कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय संसद, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसद ने श्रम कानून लागू करने पर सहमति दे दी संपूर्ण विश्व में। पहले एक देश में था, ठीक है, अब पूरे विश्व में श्रमिक कानून लागू होने लग गए। अब आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। USA द्वारा श्रम संबंधी कुछ विचार दिए गए। देखो अब जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसमें श्रम संबंधी कुछ विचार दिए गए। वो विचार देखो, श्रम को वस्तु के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। श्रम कोई वस्तु नहीं है, ठीक है। सभी श्रमिकों को जीवन यापन करने हेतु एक पर्याप्त मजदूरी का अधिकार होना चाहिए। अब जैसे कि अगर बाई चांस एक महीने में औसतन मान लिया कि सभी ज़्यादातर जो 100 मजदूर हैं, ठीक है, 100 मजदूर हैं और इनका औसतन निकाला गया कि ये एक साल में कितना, एक महीने में कितना खर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो औसत निकाला गया, एवरेज निकाला गया, तो पता लगा कि ये सब कम से कम 10,000 रुपये तो खर्च
मतलब 10,000 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं, कम से कम 10,000 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि 9,000 दे दिया, अब जहाँ 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं वहाँ 9,000 दे, तो काम कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो जो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने एक नियत मजदूरी निर्धारित कर दी कि आपको इतने से कम रुपए देने ही नहीं है, चाहो तो इससे ज़्यादा दे सकते हो लेकिन 10,000 से कम नहीं दोगे आप। यानी कि उन्होंने जो मजदूरी है ना वो नियत कर दी, ठीक है। महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन। अब ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था कि जो आदमी होते थे ना उनको अलग वेतन दिया जाता था, महिलाओं को अलग दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता था कि समान कार्य, जैसे कि कार्य ये भी इतना ही कार्य है और ये भी इतना ही कार्य है, इसमें ये आदमी करते हैं, ये औरतें करती हैं। तो उन्होंने पहले आदमियों को अलग वेतन और महिलाओं को अलग वेतन। फिर क्या हुआ कि अब महिलाओं और आदमियों को समान वेतन कर दिया। मतलब है कि इनकी सैलरी इक्वल होगी। सैलरी ये कहो कि औरत तो मतलब लेडीज समझ के तुम हमको सैलरी कम दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर उसको 500 रुपये दिए तो मुझको भी 500 ही चाहिए। हाँ, ज़्यादा दया दिखा रहे तो 500 का 600 कर दो, लेकिन 500 तो नीचे नहीं करोगे। श्रमिक सुरक्षा के लिए अव्यक्ति की आज़ादी, प्रेम संघ इत्यादि होना चाहिए, प्रेस संघ इत्यादि होना चाहिए। जैसे श्रमिक सुरक्षा के लिए अव्यक्ति की आज़ादी, अव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी, ठीक है। जैसे कि अब लेबर को यानी श्रमिक को कोई एम्प्लॉयर को कोई समस्या आ रही है, वो जब तक बताएगा नहीं तब तक पता कैसे लगेगा। तो उसे अव्यक्ति की भी आज़ादी होनी चाहिए। ये सब किसके विचार हैं? यूएसए के विचार हैं श्रम संबंधी, ठीक है। अब आते हैं इसके पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन। देखो ILO की स्थापना कब हुई? 1919 में, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का आरंभ 29 अक्टूबर 1919 को वाशिंगटन में हुआ। जो श्रमिक सम्मेलन कब हुआ? पहली बार 29 अक्टूबर 1919 के वाशिंगटन कहाँ है? यूएसए में है, ठीक है, ठीक है, वाशिंगटन में हुआ, जिसमें निम्नलिखित 6 श्रमिक संबंधी विषयों पर चर्चा की गई, ठीक है। यानी 6 विषय ढूंढे गए और जैसे कि अब हमें कानून बनाना है तो हम कानून बनाने के लिए विषय भी तो होने चाहिए। अब तुम पढ़ाई करते हो तो अब कौन कौन से, जैसे कि कोई एग्जाम है, तुम्हारे पास विषय भी तो हो कि हमें मैथ भी पढ़नी है, हमको इंग्लिश भी पढ़नी है, ये सब विषय, ठीक है, पढ़ने के लिए विषय भी तो हो। तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने जो 29 अक्टूबर 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन हुआ उसमें से कुल 6 श्रमिक संबंधी विषय पर चर्चा की गई, ठीक है। तो पहला विषय था उद्योगों में कार्यावधि के घंटे। अब ऐसा होता था कि जैसे कि अनलिमिटेड लगाए रहे हो, सुबह बंदा आया है, तुम शाम तक चला ही जा रहे हो, ना उसको कोई ब्रेक दे रहे हो, ना लंच टाइम, ना कुछ नहीं, मतलब बस पहले जा रहे, समझ रहे हो। तो उसको जो उद्योग में कार्य अवधि के घंटे नियत कर दिए, मतलब आप इससे ज़्यादा काम ले नहीं सकते। और अगर आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। यानी पेमेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये नहीं है जैसे कि आपने हमको लगाए रहे, जैसे काम को 8 घंटे करना होता था 12 घंटे करवा लिया और कह रहे हो कि हमको 500 ही रुपये में काम देना है, ठीक है। तो 500 घंटे 500 रुपये से काम चलेगा नहीं, 500 रुपये से काम चलेगा नहीं। हमको 500 रुपये दिए तुमने सिर्फ 8 घंटे के लिए, ठीक है। अब अगर हमने 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है तो हमें पर हावर एक्स्ट्रा मनी चाहिए, यानी 500 रुपये चाहिए, उसके 500 के अलावा भी रुपये चाहिए, ठीक है। मातृ सुरक्षा, अब जैसे कि काम करते थे तो महिलाएं भी थीं, कुछ महिलाएं ऐसी थी जो गर्भवती थी। जैसे कि कोई भी लेडीज आई काम करने के लिए, उसने कंपनी में काम किया तो आज नहीं तो कल उसकी शादी होगी तो वो प्रेग्नेंट होगी, यानी कि माँ बनेगी। अब माँ बनेगी तो ऐसा तो है नहीं कि माँ बनने के बाद भी वो काम पर आती रहे, भैया उसको रिलैक्स चाहिए ना, ठीक है। जैसे इसी को बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम। अगर बाई चांस कोई महिला काम पर नहीं आ पा रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर पर ही रहकर काम वो कर सकती है, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। महिलाओं के रात्रि कार्य पर रोक। अब जैसे महिलाओं पर रात्रि में होता है तो भाई महिलाओं के साथ दुर्घटना हो जाती है बहुत सारी, ठीक है। तो महिलाओं को रात्रि पर रोक लगा दी कि भाई आप रात में काम नहीं करेंगे। और अगर फिर भी आपको महिलाओं से रात में काम कराना है तो उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर महिला
रात में जा रही है तो उसके साथ आपको कोई ना कोई भेजना होगा जो उसको घर पे छोड़ के आएगा बाकायदा न्यूनतम मजदूरी पर। भाई हमने बताया कम से कम हमको पता तो लगे कि मजदूरी कितनी है, मतलब उससे कम नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। युवाओं के उद्योग में रात्रि काम कार्य संबंधी, अब जैसे कुछ युवा हैं नए नए यंगस्टर्स, ठीक है, उनको भी आप कार्य पर नहीं लगा सकते, रात में नहीं लगा सकते, लेकिन अगर लगाए तो उनका विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। प्रसिद्ध समाजवादी फ्रेंच अल्बर्ट थॉमस, प्रसिद्ध समाजवादी फ्रेंच अल्बर्ट थॉमस अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के प्रथम प्रबंधक निदेशक थे, यानी डायरेक्टर जनरल थे। जो 6 विषय बनाए गए, ठीक है, ये जो 6 विषय कहाँ पर बनाए गए? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन कहाँ है? यूएसए में। ये सम्मेलन कब हुआ? 1919 में, ठीक है। उसके बाद जो जैसे कि जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में डायरेक्टर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उस जो सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन फर्स्ट टाइम 29 अक्टूबर 1919 को, उसके डायरेक्टर जनरल थे अल्बर्ट थॉमस, जो थे फ्रेंच समाजवादी, यानी अल्बर्ट थॉमस फ्रेंच सोशलिस्ट थे, मतलब ये समाज से ज़्यादा रिलेटिव रखते थे, समाजवादी थे, यानी समाज के प्रति ज़्यादा सोचते रहते थे, समाज को अच्छा करने के लिए। श्रम कानून पारित होने के तत्कालिक कारण देखते हैं। श्रम कानून पारित होने के तत्कालिक कारण देखते हैं। अब देखो श्रम कानून तुरंत क्यों पारित हो गया, देखते हैं। जैसे कि 6 विषय बनाए तो इनका पालन भी पारित, इनको ये बहुत जल्दी ही पारित हो गए। ठीक है, तो श्रम के अनुकूल श्रम कानून पारित होने के तात्कालिक कारण निम्नलिखित हैं। औद्योगिक क्रांति, अभी बताया कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है, तो ये औद्योगिक क्रांति श्रमिक कानून के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित रही है, ठीक है। श्रम कानून औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। जो श्रम कानून है ना, जैसे कि अब हमको रेगुलेशन दे दिया गया, हमको हमारे लिए कानून बना दिए गए। पहले था कि कानून नहीं था तो हम जो मालिक थे वो मनचाहे काम कराते थे, जब तक हमारे अंदर जाने तब तक काम कराते थे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई तो लोग एक दूसरे जुड़े तो उन्होंने संगठन बनाए तो उन्होंने हड़तालें करनी शुरू कर दी और मालिकों का नुकसान करना प्रारंभ कर दिया, और मालिकों ने नुकसान से बचने के लिए कानून बनाए जिसको बोलते हैं श्रमिक कानून, ठीक है। तो श्रमिकों का शोषण प्रारंभ है। श्रमिकों का शोषण जैसे ज़्यादा घंटे काम लेना, अब जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, यानी कि अस्वच्छता है, सफाई नहीं होती, अस्वस्थ वातावरण, यानी वातावरण अच्छा नहीं है। बच्चों से काम लेना, बच्चों से भी काम लेते थे, कम से कम वेतन देना, काम ज़्यादा वेतन कम इत्यादि लेकर, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद श्रमिकों ने संगठित होकर इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी प्रारंभ कर दी। समझे, औद्योगिक क्रांति का परिणाम ये रहा। अब तत्कालिक कारण दूसरा देखो, रूसो एक फिलोसोफर है रूसो, और जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, रूस की क्रांति इत्यादि ने श्रम कानून को प्रभावित किया। ये जो रूसो हैं, जेएस मिल हैं, ये सब बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, बहुत बड़े समाजवादी हैं, ठीक है, बहुत बड़े चिंतक हैं, थिंकर्स हैं, और रूस की क्रांति हुई थी। इन सब चीज़ों ने श्रम कानून को प्रभावित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखते हैं। अब देखो